प्रिय भैया बहनों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जीवधारियों के जन्म के बारे में। उसी के आगे आज हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीवधारियों में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा है लैंगिक जनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जन्म में नंबर 1 अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में दो भिन्न भिन्न प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है। अब हम पहला प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की सबसे जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो निम्न है। पहला, इसमें एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है। नंबर 2, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के द्वारा संपन्न होती है। तीसरा है, इसमें जो संतति या संतानों का निर्माण होता है वह अपने जनकों के समरूप होती हैं, या वह अपने जनकों के समरूप होते हैं, इसलिए उन्हें क्लोन भी कहते हैं। अगला, इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता, युग्मक का निर्माण नहीं होता। तो ये अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषताएं होती हैं। अब हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। लैंगिक जनन के प्रकार, इसमें पहला प्रकार है विखंडन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिजन। फिजन क्या है? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें एक जीवधारी अपने शरीर को दो भागों में विभाजित करके दो नए या दो से अधिक संतानों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के विभाजन में कोई जनक अपने शरीर के को विभाजित करके दो या दो से अधिक संतानों का निर्माण करते हैं। तो यह निम्न दो प्रकार का होता है। पहला होता है द्विखंडन, जिसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है बहुखंडन, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो द्विखंडन का मतलब होता है अगर कोई जीवधारी अपने शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है और उससे दो नए संतानों का निर्माण होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम कहते हैं द्विखंडन। यह मुख्य रूप से अमीबा, पैरामीशियम तथा यूग्लिना आदि प्रोटोजोआ में होता है। जैसे मान लीजिए अमीबा है, इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो यह अपने शरीर को दो भागों में विभाजित करके दो नए अमीबा का निर्माण होता है। इस क्रिया में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है
फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो अगर अमीबा में विखंडन द्वारा जनन हो रहा है, अगर अमीबा में विखंडन द्वारा जनन हो रहा है तो सबसे पहले इसका केंद्रक दो भागों में विभाजित होगा और इसके बाद यह साइटोप्लाज्म का विभाजन होकर दो नए अमीबा का निर्माण होता है। इस क्रिया में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट इसमें अगला जो प्रकार है वह है बहुखंडन। मतलब कोई भी जीवधारी अपने शरीर को विभाजित करके दो से अधिक संतानों का निर्माण करता है। इस प्रकार के विभाजन को हम बहुखंडन कहते हैं। यह प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का कैरियर है, इसके द्वारा यह अपने शरीर को कई भागों में विभाजित करके नए प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार विखंडन दो प्रकार से, द्विखंडन, बाइनरी फिजन, बहुखंडन, मल्टीपल फिजन। इसमें अगला जो प्रकार है वह है मुकुलन। जिसे हम बडिंग के नाम से जानते हैं। बडिंग यह मुख्य रूप से ईस्ट में होता है। ईस्ट एक कवक है जिसके कोशिका में एक छोटा सा ट्यूबर गांठ की तरह संरचना निकलती है, जिसको हम बड कहते हैं। और यह बड डिटैच होकर अलग होकर नए ईस्ट का निर्माण करता है। इसी प्रकार हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा जन्म होता है। हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा जन्म होता है। हाइड्रा अपने शरीर के ऊपर एक छोटा सा ट्यूबर जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम बड कहते हैं। और यह बड शरीर से अलग होकर नए हाइड्रा का निर्माण करता है। इस प्रकार मुकुलन द्वारा हाइड्रा में भी अलैंगिक जनन होता है। इसमें तीसरा जो प्रकार है वह है बीजाणु निर्माण द्वारा। तीसरा प्रकार बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। इस प्रकार के जनन में बीजाणु निर्माण एल्गी, फंजाई तथा निम्न वर्गीय पादप जैसे ब्रायोफाइट आदि में बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये
बीजाणु मोटी वृत्ति युक्त होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल तथा वायु द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। इनका निर्माण बीजाणु धानी में होता है, जिन्हें हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है चल बीजाणु, चल बीजाणु, स्पोर, ऐसे बीजाणु जो चल होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जा सकते हैं। इसमें महीन धागे जैसी संरचना कशाभिका पाई जाती है और कशाभिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं और इनके द्वारा जो जनन होता है वह एक विशेष प्रकार का होता है। ये अपनी कशाभिका के द्वारा जल, वायु तथा अन्य जीवधारियों के संपर्क में आने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर नए जीवधारी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जनन मुख्य रूप से कुछ कवकों जैसे फाइटोप्थोरा, एल्बिगो, क्लैमाइडोमोनास आदि में होता है। नेक्स्ट अगला है इसमें अचल बीजाणु, प्लेनोस्पोर, अचल बीजाणु। इस प्रकार के बीजाणुओं में कशाभिका नहीं पाई जाती है। ये पूर्णतः अचल होते हैं और इनके द्वारा मुख्य रूप से राइजोपस, म्यूकर आदि में जनन होता है। कशाभिका न होने के कारण ये गतिमान नहीं होते हैं और अपने एक स्थान पर होने के कारण वहीं पर ये जनन करते हैं। नेक्स्ट इसमें तीसरा प्रकार है कोनिडिया। इस प्रकार का जनन कुछ कवकों जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम आदि में होता है। इन कवक के ऊपरी भाग में छोटे छोटे बीजाणु जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है, जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं। और ये जिस स्थान पर स्थित होते हैं उसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। और कोनिडिया पौधे से अलग होकर नए नए जीवधारियों का निर्माण, नए नए कवकों का निर्माण करता है। नेक्स्ट है अगला खंडन। चौथा इसमें है खंडन, फ्रेगमेंटेशन, खंडन। कुछ शैवाल जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा आदि का शरीर किसी दुर्घटनावश एक या एक से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है और टूटे भाग से नए नए शैवाल के थैलस का निर्माण होता है। यह इसमें मुख्य रूप से निम्न प्रकार के थे अलग में। पहला था निखंडन, दूसरा था मुकुलन, तीसरा था बीजाणु निर्माण और चौथा था खंडन के द्वारा। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कायिक
प्रवर्धन। इस प्रकार के आलैंगिक जनन में पौधे के किसी भी वर्दी भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में पौधे के किसी वर्दी भाग से पुष्प को छोड़कर किसी भाग से नए पौधे का निर्माण होना वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। यह निम्न दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्राकृतिक, और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो पौधे के किसी वर्दी भाग से प्राकृतिक रूप से नए पौधे का निर्माण कहलाता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। पौधे के किसी वेजिटेटिव भाग से, वेजिटेटिव या वर्दी भाग का मतलब होता है जो भाग वृद्धि करते हैं, उन्हें हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं या वर्दी भाग कहते हैं। उन भागों से, पुष्प को छोड़कर उन भागों से नए पौधों का निर्माण प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अगर हम कायिक प्रवर्धन कृत्रिम रूप से करते हैं तो उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन।